In just 2 minutes, pilot declares Mayday. कुछ तो गड़बड़ है. Hi guys, this is Bhumi Sharma and आज की जो वीडियो है लाइक इट वाज नॉट स्क्रिप्टेड और ना ही मैंने प्लान किया था. आई जस्ट थॉट टू शेयर अ वर्ड ऑफ माइंड विद यू बिकॉज बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है यार. मीन्स हर जगह जहाँ पे भी सुनो कुछ हो रहा है लाइक 12 जून 2025. भाई ये वो दिन है जो आई डोंट थिंक कोई भी भूल पाएगा, ना मैं ना आप. बिकॉज कुछ लोग निकलते हैं अहमदाबाद से लंदन की तरफ अपने घर के लिए, अपने शायद किसी रिलेटिव को मिलने जा रहे होंगे, शायद अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को. आई डोंट नो, बट आई नो दैट देयर वाज समबडी दैट साइड ऑफ आवर इंडिया हु वाज वेटिंग फॉर देम. जस्ट अ डार्क डे. 12 जून 2025 थर्सडे आफ्टरनून, और एक वो फ्लाइट जो कभी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं. फ्लाइट 171 अहमदाबाद से उठी ये फ्लाइट. सिर्फ आई थिंक 2 मिनट के लिए हवा में होगी टेक ऑफ करने के बाद. एंड इट जस्ट गॉट क्रैश. आई वाज जस्ट शॉक्ड. आई वाज लाइक आई लिटरली गॉट गूज बम्प्स. एंड मैं अभी तक ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि वो लोग जो अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे, जिनको कुछ पता भी नहीं था, इन जस्ट 2 मिनट दिस होल थिंग हैपेंड. इट वाजंट जस्ट अ क्रैश, इट वाज लिटरली अ नाइटमेयर. बिकॉज मैं खुद फ्लाइट में इतना ट्रैवल करती हूँ एंड आई एम जस्ट फीलिंग स्केयर्ड. डेथ इज समथिंग which is uncertain. We don't know कि कल क्या हो जाए. We don't know. मैं गाड़ी चलाती हूँ. We travel in train, airplane, bike, बैठे बैठे. I don't know how many death cases are there. I hope आप सबको इस केस के बारे में ऑलरेडी पता है, बट उन लोगों के लिए जिनको इस केस के बारे में नहीं पता है, जस्ट अ क्विक ब्रीफ. एक फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है और जस्ट इन 2 मिनट्स वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है. और फ्लाइट क्रैश भी कहाँ होती है? फ्लाइट क्रैश होती है बीजे मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना लंच टाइम कर रहे थे. और मेडिकल स्टूडेंट्स यार, जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं दूसरों की जान बचाने के लिए, एंड दे आर नॉट विद अस. मीन्स डेड बॉडी मिली है, बच्चों के हाथ में स्पून है, and they were about to take a bite. I think maybe it's their first meal of the day. I don't know, they had sleep or nothing. Even if they were able to talk to their parents, they were not able to move. It's just chilling, man. It's just chilling. हॉस्टल के स्टूडेंट्स और फ्लाइट के पैसेंजर्स, बस इन 2 मिनट में सब खत्म. इस पूरे इंसिडेंट में 242 लोग मारे गए हैं जो अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं. उसमें से 12 फ्लाइट क्रू मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग कैप्टन. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हॉस्टल से, जो मेडिकल कॉलेज में थे और उनकी डेथ हुई है, बट वो अभी अनकाउंटेड है. अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट आई नहीं है. बट इट वाज अ ह्यूज डिजास्टर. अब इस बात को आप मिरेकल कह लो या भगवान का आशीर्वाद कह लो, बस एक बंदा था, विश्वास कुमार, जो इस पूरे इंसिडेंट में बचा है. वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था. मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला. एंड आई डोंट नो कि वो कैसा फील कर रहे होंगे इस टाइम, बिकॉज ये सब इंसिडेंट उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है. आई डोंट थिंक कि वो इस ट्रॉमा से कभी निकल पाएंगे. इट्स वेरी स्केरी टू हियर देम. जस्ट इमेजिन कि अगर आप लोग वो चीज सामने से देखते हो, उसके बीच में होते हो और स्टिल आप सेफ बच जाते हो. आई एम प्रेइंग फॉर हिज वेल बीइंग एंड ही इज जस्ट द ओनली सर्वाइवर ऑफ द होल इंसिडेंट. प्लेन सिर्फ 650 फीट की ऊंचाई पे ही पहुंचता है, उससे ज्यादा वो जा भी नहीं पाता. जैसे ही उठता है वैसे ही क्रैश. फ्लाइट क्रैश होती है, सब जल जाता है. अभी तक परिवारों को डेड बॉडीज नहीं मिली है. अभी भी डीएनए की जांच चल रही है कि ताकि अपने फैमिली मेंबर्स को एटलीस्ट आखिरी गुड बाय वो लोग अपने तरीके से दे सके. एंड जस्ट इमेजिन यार, अभी अभी आपने कॉल करके ये बोला है कि यार आई एम सेफ इन द फ्लाइट, मैं आपसे वहां पहुंच के बात करती हूँ, मैं आपसे वहां पहुंच के बात करता हूँ, एंड प्लीज आज शाम को हम यहाँ जाएंगे, आज शाम का यहाँ का प्लान रखना, ये करना वो करना. एंड हाउ यू नो, जस्ट इन 2 मिनट्स एवरीथिंग एंडेड. आप अभी किसी से बात कर रहे थे और अब आप नहीं कर सकते. जिंदगी भर तक इट जस्ट एंडेड. एंड जस्ट उस कैप्टन के बारे में सोचो जिसको पता था कि ये होगा, एंड ही वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि वो सबको बचा सके, बट ही वाज हेल्पलेस.
कुछ फैमिलीज तो ऐसी भी होंगी जो आखिरी गुड बाय भी नहीं कह सकती अपने उन लोग को जो इस इंसिडेंट में मारे गए हैं, उनको गुड बाय भी नहीं कह सकते, उनको विदाई भी नहीं दे सकती, विदाई सेरेमनी भी नहीं रख सकती, क्योंकि दे कांट फाइंड द बॉडी। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड द बॉडी। सवाल सिर्फ यहाँ पे ये है कि ये इंसिडेंट हुआ क्यों, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या इस पूरे इंसिडेंट को रोका जा सकता था, फ्लाइट की चेकिंग नहीं हुई, फ्लाइट उड़ने से पहले, फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले, आई डोंट नो कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्लाइट एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्सिबल है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल है या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, आई डोंट नो, आई डोंट नो। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द पीपल की जो जिनके साथ ऐसा हुआ है, हाउ दे आर फीलिंग। इफ आप और मैं इतना अनईजी फील कर रहे हैं, इतना इमोशनल फील कर रहा है, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सिर्फ ये सुन के कि अब किसकी डेड बॉडी मिल रही है, अब किसकी डेड बॉडी मिल रही है, हर तरफ दहशत का माहौल है। एंड आई डोंट नो उनके साथ क्या हो रहा होगा जिनकी फैमिली के साथ ये हुआ है। इन सब के बीच में लाइक बीजे मेडिकल कॉलेज के जस्ट साइड में एक टी स्टॉल वाली आंटी है। एंड हाउ आई नो दिस, बिकॉज मेरे भी रिलेटिव्स गुजरात में रहते हैं, एंड जिनके सामने ये इंसिडेंट हुआ है वो जस्ट 100 मीटर की दूरी पे ही उनका घर है। बाय गॉड्स ग्रेस वो अभी सेफ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उसी के उनके घर के सामने एक टी स्टॉल है और वहाँ पे एक आंटी काम करती है। जब उन्होंने देखा कि फ्लाइट क्रैश होने वाली है, वो आंटी एकदम से स्टॉल छोड़ के भाग जाती है। जो भी चाय पीते उन सबने देख लिया, बट समटाइम्स पीपल गेट ब्लैंक, उन्हें समझ नहीं आया क्या करना है, वो वहीं बैठे रह गए। एंड जब वहाँ पे आग लगी उस टाइम पे वो आंटी वहां से जा चुकी थी, बट उनका जो बेटा है 13 साल का, वो वहीं पे सो रहा था। वो बेचारी वापस गई, बहुत ओल्ड, बहुत 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 काफी बुजुर्ग आंटी है। वो वापस गई अपने बेटे को बचाने के लिए, बट वो ऑलरेडी जल के ही वाज नो मोर, वो ऑलरेडी जल चुका था। और अपने बेटे को बचाने के चक्कर में आंटी भी आधी जल चुकी है, अभी वो बहुत क्रूशियल स्टेट में है। जस्ट लाइक हमें नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाएगा। ये मेडिकल कॉलेज के बच्चे, ये लोग तो फ्लाइट में थे भी नहीं, स्टिल दे आर नो मोर विद अस। तो डेथ एक ऐसी चीज है यार जिसको ना तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ना मैं बता सकती हूँ कि कब मेरी मौत है। तो इट जस्ट लाइफ। आई वॉन्ट टू से हम लोग डेथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम अपने प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग फ्यूचर की कल को क्या हो जाए, कल को क्या हो जाए, हमने कल को क्या करना है, प्लीज फोकस ऑन योर प्रेजेंट। आज आपके पास जितने सारे लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ बाहर जाओ, खाओ जो तुमको खाना है, मजे करो, ताकि कल को अगर अपने बारे में मैं बताऊं तो कल को अगर मेरी मौत आए, एटलीस्ट आई विल बी हैप्पी कि मैंने वो सब किया। आई हैड अ गुड लाइफ, आई हैड अ गुड टाइम विद माई फैमिली। तो प्लीज जो अभी आपके साथ लोग हैं उनको माफ करना सीखो और उनके साथ टाइम स्पेंड करो। Every time when I open my Instagram, I'm seeing all the cases. Whenever I'm opening my TV, all the media is covering it. So it's everywhere, it's scary. But I hope उन सब की फैमिली के लिए जिनके साथ ऐसा हुआ है, मैं गॉड आपको स्ट्रेंथ दे कि आप इस चीज से बाहर उभर पाओ। आई नो आपने किसी इंपॉर्टेंट को खोया है। आई एम गेटिंग दिस, देन आई डोंट नो हाउ यू गाइज विल बी फीलिंग। तो आई प्रे टू गॉड कि आपको इतनी स्ट्रेंथ मिले कि आप इस सबको फेस कर सको। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Life is unpredictable, still I'm telling, please take care of yourself and your family. Thank you.